दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। इससे पिछली कक्षा में हमने भारत के इतिहास के बारे में जाना था। इसमें हम जान चुके थे कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें हमने आदि ऐतिहासिक काल तक पढ़ लिया था। आगे भी हम इसकी जानकारी को देखेंगे कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आदि ऐतिहासिक काल के बाद इतिहास हमारा आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको आगे भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस प्रकार से भारत के इतिहास की पूरी सीरीज़ आगे बढ़ाइए। तो हम आपको पूरी सीरीज पूरा इतिहास कंप्लीट करा कर देंगे। आप निश्चिंत रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम बनवाली तक पढ़ चुके थे। चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास में हम आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। इसके बारे में जानकारी दोस्तों इस प्रकार है कि इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से ईंट, चूड़ी, जोते हुए खेत, हवन के कुंड आदि मिले हैं। राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता का एक स्थल है। इसी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से हमारा कालीबंगा क्षेत्र पूरा होता है। अन्य जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह है धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में आपने सुना ही होगा। यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। तो यहाँ पर रविंद्र सिंह ने एक और स्थल बनवाली की भी खुदाई की थी, और यहाँ पर उन्होंने धोलावीरा की भी खुदाई की थी। दोनों को याद रखना है। अगला जो प्रमुख हमारा स्थल आता है वह सुर कोटड़दा आता है। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें कलश और शवधान और घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अगला है लोथल। यह भी लोथल भी एक प्रमुख स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह स्थल माना गया है। बंदरगाह स्थल दोस्तों उस प्रकार कहे जा सकते हैं जहाँ पर से जल परिवहन किया जाता है और समुद्री व्यापार किया जाता हो, उसे बंदरगाह स्थल कहते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, और यहाँ पर हमें फारस की मोहर भी मिली है। भारत देश की मोहर मिली है, जिससे हमें यह पता चलता है कि विदेशी व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय होता था। साथ में हम आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो सती प्रथा का प्रतीक हमें रंगपुर के स्थान से मिलता है। ये रंगपुर यहाँ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? धोलावीरा है, जो गुजरात और प्लस पाकिस्तान दोनों जगह पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यानी स्वतंत्रता के बाद जो बंटवारा हुआ है, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है दोस्तों। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को अगर हम देखें तो यह एक नगरीय सभ्यता है। इसकी सड़कें समकोण पर काटती हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती है। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। समाज मात्र सत्तात्मक था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इनके मोहरों का रंग पर एक सींग वाले जानवर का चित्रण था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। माप तोल की इकाई 16 किलोग्राम थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, तो अतः यह एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।